एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको धनु राशि के जातकों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि दिसंबर 2022 के महीने में धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, कार्य क्षेत्र, शिक्षा, प्रेम संबंधित जानकारी, दाम्पत्य जीवन व उनकी लव लाइफ के बारे में भी बताएंगे। इसलिए यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि दी गई वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए अंत में एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि धनु राशि के जातक करते हैं तो उनके जीवन से सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे, और यदि लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य भी है तो वो भी संपन्न होता हुआ नजर आएगा। चलिए सबसे पहले कार्य क्षेत्र पर नजर डालेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी, जिससे करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दसम भाव के स्वामी बुध के द्वादश भाव में होने से महीने की शुरुआत में ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। उसके बाद 3 तारीख को बुधदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और 5 तारीख को शुक्र महाराज जी भी आपकी राशि में आ जाएंगे। इसके बाद से आप अपनी नौकरी में अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभ, और यदि कोई समस्या है तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। 16 दिसंबर को सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको नौकरी में पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं तथा आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी शुक्र के साथ रहेगा और साथ में सूर्य की भी युति होगी, जिसकी वजह से व्यापार में कुछ चुनौतियां रहेंगी। लेकिन जैसे ही बुध आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे तो आपका समस्याओं में कमी आएगी और आपका व्यापार फलने फूलने लगेगा। शुक्र और सूर्य के भी प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े कर काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको शानदार लाभ भी प्राप्त होगा और आपके बड़े संपर्क जुड़ेंगे। इन संपर्कों का आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपका व्यापार उन्नति की ओर दिखाई देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है और राहु तथा केतु का प्रभाव कुंडली के एकादश भाव पर है। इससे अतिरिक्त कुंडली के द्वादश भाव में बुध शुक्र सूर्य विराजमान हैं। उनके ऊपर मंगल देव की पूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस महीने की शुरुआत से ही आपके खर्च और आपकी आमदनी दोनों ही बढ़ती रहेगी, लेकिन 3 तारीख को और 5 तारीख को शुक्र के प्रथम भाव में आ जाने से खर्चों में काफी हद तक कमी हो जाएगी। आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें खरीदेंगे, लेकिन बुध और शुक्र का गोचर बदलने के बाद खर्चों में कमी आने लगेगी और जब 16 दिसंबर को सूर्यदेव प्रथम भाव में आ जाएंगे तो खर्च लगभग और भी ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे आपकी स्थिति और भी मजबूत होती चली जाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है और आपके व्यापार की उन्नति होगी, तथा नौकरी करते हैं तो आपको महीने के उत्तरार्ध में कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह महीना आपका अपनी समाप्ति से पूर्व आर्थिक तौर पर आपको अच्छे परिणाम प्रदान करके जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी के केंद्र भाव में होने से स्वास्थ्य वैसे तो मजबूत रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में ग्रहों की अधिक उपस्थिति स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है और मंगल के भी वक्री अवस्था में छठे भाव में होने से
रक्त संबंधी कुछ समस्याएं जैसे कि चोट लगना, किसी तरह की सर्जरी या फिर फोड़े फुंसी, ब्लड प्रेशर की अनियमितता जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आंखों में रोग या अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। बुध और सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। लेकिन आपको पित्त प्रकृति के रोग जैसे तेज बुखार जैसी समस्याएं महीने भर परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको शुरू से ही अपने स्वास्थ्य पर नजर बना करके चलनी चाहिए और जरूरत होने पर चिकित्सा परामर्श अवश्य लेना चाहिए। समय पर भोजन करने की आदत डालें और भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। इससे आपका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा मजबूत होगा। यदि प्रेम संबंधों पर ध्यान दिया जाए तो पंचम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति होने से आप प्यार के मामले में बेपरवाह रहेंगे, यानी कि आप किसी अन्य व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे और जिनसे प्रेम करते हैं अपने उन प्रियतम पर ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च करना चाहेंगे, उनके साथ समय बिताना चाहेंगे। आप दोनों के बीच की दूरियां भी मिटेंगी और आप प्यार के सागर में डुबकियां लगाने लगेंगे। आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आपको किसी अन्य व्यक्ति की परवाह नहीं रहेगी। ऐसे में आपको मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि द्वादश भाव में बुध शुक्र के साथ सूर्य और मंगल का प्रभाव होने के कारण आप गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने रिश्तों को प्रेम से भरा बनाए रखें और मर्यादित बनाए रखने से आपको सुख और प्रेम की प्राप्ति होगी। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपके दिल में प्यार कूट कूट कर भरा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर दिखाई देगा। यदि विवाहित लोगों की बात की जाए तो कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज हैं, जो कि द्वादश भाव में शुक्र और सूर्य के साथ स्थित हैं, जिसमें आपके बीच में प्रेम और अंतर्गत संबंधों की बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन सूर्य बीच बीच में अहम का टकराव भी करवाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। बुध और शुक्र के प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इसलिए स्थितियां बहुत ही आपकी अच्छी हो जाएगी और आपके रिश्ते में प्रेम, आत्मसम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देगा। छठे भाव में बैठे मंगल की प्रथम भाव पर दृष्टि होने के वजह से आप थोड़ा सा उग्र स्वभाव दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ तनातनी हो सकती है। लेकिन फिर भी अन्य ग्रहों के कारण आपके रिश्तों में प्यार बना रहेगा और आप अपने रिश्तों को जिम्मेदारी के रूप में लेंगे, जिससे आप खुशी से अपने रिश्तों में आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन पर। तो पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो दूसरे भाव में स्वराशि के शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे। हालांकि आपकी कुछ बातें लोगों को कड़वी महसूस हो सकती हैं, बेशक वह सही है, इसलिए थोड़ा सा बोलते समय मीठा बोलने की कोशिश करें ताकि परिवार का माहौल खुशियों से भरा रहे। आपकी राशि में चौथे भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहने वाला है। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम अवश्य बनेंगे और घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। आप अपने घर परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान देंगे और घरेलू खर्च भी करेंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है, जिसकी वजह से सभी लोग में आपसी प्रेम और सद्भाव का भाव बना रहेगा। अतिथि आगमन से भी सभी का मन प्रसन्न रहेगा और सब पूरे जोश के साथ मिलकर अतिथियों का स्वागत भी करेंगे। तीसरे भाव के स्वामी शनि की दूसरे भाव में उपस्थिति भाई बहनों का सहयोग प्रदान करेगी। आवश्यक होने पर वे आपकी आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे और वैसे भी वह आपकी मदद करते ही नजर आएंगे। बस उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। मंगलवार के दिन पीले रंग के कागज पर लाल रंग से श्री हनुमान चालीसा लिखकर उसका पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं। रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और उसमें थोड़ा कुमकुम मिला लें। परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें, किसी से झूठ ना बोलें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का उपासना करें।
यदि ऐसा आप निरंतर अपने ज़िंदगी में करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होते हुए नज़र दिखाई देंगे और आप आर्थिक तौर पे और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र दिखाई देंगे।